बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी 87वीं वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि CG125 की रॉकर की पिन से ऑयल की लीकेज एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। बहुत सारी बाइक्स में ये प्रॉब्लम होता है और हो सकता है आपकी बाइक के साथ भी ये प्रॉब्लम हो। अगर ये प्रॉब्लम आपकी बाइक के साथ हो और आप किसी मैकेनिक के पास जाएँ तो मैकेनिक आपको यही कहेगा कि आपकी बाइक का हेड और सिलेंडर खुलेगा, ये पिन का रबड़ का रिंग रिप्लेस होगा, क्योंकि ये जो लीकेज होती है बेसिकली रबड़ का रिंग होता है पिन के ऊपर, वो जब डैमेज हो जाए तभी ये प्रॉब्लम होती है लीकेज की। तो या तो फिर हेड सिलेंडर खोल के इस पिन को चेंज किया जाता है या फिर इसके रबड़ के रिंग को तब्दील किया जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि हमें हेड और सिलेंडर भी ना खोलना पड़े, इस पिन के रबड़ के रिंग को भी हम रिप्लेस कर लें या फिर हमें पिन रिप्लेस करनी पड़े तो हम पिन रिप्लेस कर लें? चलिए इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करते हैं। अब सबसे पहले तो हम इस जगह को अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 12 mm का बोल्ट एक लगा हुआ है जो कि सीधा इस पिन के अंदर कसा हुआ है। इस बोल्ट को हमने 12 mm की चाबी की मदद से खोल लेना है। ये एक वार्शल भी होती है और ये बोल्ट हमने दोनों इसके अलग कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, बाइक को उस साइड पे डाउन करना है। अब बाइक को हमने इस साइड पे डाउन कर लिया है। याद रहे कि पिस्टन इस दौरान टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। अगर आपकी बाइक का पिस्टन टॉप पोजीशन पे नहीं होगा तो फिर पिन निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम भी होगी और बाद में पिन फिट करते वक्त भी प्रॉब्लम होगी। अब हमारे पास दो बारीक स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए जो बिल्कुल आगे से बारीक हो और यहाँ से इस तरह करके हम पिन को निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा कि हमें इस पिन के साथ एक एक्सल वेल्ड करना पड़ा। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बेसिकली होता क्या है कि दो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप किसी भी पिन को इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पिनें ऐसी होती हैं जो पहले कभी खुली नहीं होती तो उनको फर्स्ट टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर पिन ख़राब हो तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हेड सिलेंडर खोलने के बजाय आप उस पिन के ऊपर कोई भी एक्सल वेल्ड कर दें और उस पिन को आसानी निकाल के उस पिन को रिप्लेस कर दें। उसमें आपका खर्चा काफ़ी सारा कम होगा। जैसे कि अगर आप हेड सिलेंडर खुलवा लेते हैं किसी भी पुरानी बाइक का तो आपको हाफ किट वगैरह भी रिप्लेस करवानी पड़ सकती है। हेड सिलेंडर के लेबर चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि उसमें दो पिनें नहीं आ जाएंगी। उसके अलावा फिर आपको उसके अलावा पुरानी बाइक जब भी आप खुलवाते हैं तो साथ में और भी चीज़ें निकल सकती हैं, जैसा कि रिंग का काम हो सकता है, हेड के वाल वगैरह ख़राब हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा निकल सकती हैं। सिर्फ अगर आपने पिन रिप्लेस करनी है लीकेज की वजह से, अगर लीकेज हो भी सही, रबड़ के रिंग की बजाय आप मुकम्मल पिन ही तब्दील कर दें तो आपके लिए बेस्ट है कि उसमें टैपर्स की नॉइस भी कम हो जाएगी और लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो जाएगा। अब हमने इसको वेल्ड किया है, अब इसको निकालते हैं आपके सामने। अब हमने इसको वेल्डिंग के बगैर ट्राई किया निकालने की, लेकिन पिन काफ़ी सारी हार्ड थी जिसकी वजह से ये नहीं निकल रही थी। अब हमने इसके ऊपर एक्सल वेल्ड किया है और इसको ये देख रहे हैं आप बआसानी निकाल सकते हैं। अब ये पिन जो है अलग हो चुकी है बाइक से। अब ये पिन निकल चुकी है। अब बाइक को आपने हिलाना उस वक्त तक नहीं है जब तक आप न्यू पिन इसमें फिट ना कर लें। अदरवाइज़ क्या होगा, इसके अंदर रॉकर हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो आउट हो सकती है और इसके नीचे एक वार्शल होती है उसकी भी टाइमिंग आउट हो सकती है और न्यू पिन फिट करते हुए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाहें इस पिन को भी फिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, ग्राइंडर की मदद से इसको कट करना है, नया रबड़ का रिंग लगाना है और इसको फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही पिन फिट करना चाह रहे हैं तो इस जगह पे आपने चेक कर लेना है जहाँ पे रॉकर चलते हैं। अगर यहाँ पे कट्स लगे हों तो बेहतर है कि इस पिन को रिप्लेस कर दें। अब हम इसमें न्यू पिन डालने लगे हैं, रॉकर पिन CG125। यह है क्रॉनलिफान कंपनी की। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। ये पिन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पहले वाली पिन भी दिखाता हूँ। इस जगह पे रॉकर चलते हैं, रॉकर चलने की वजह से ये जगह जो है वो डैमेज हो जाती है और जब ये जगह डैमेज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी बाइक टैपर्ट एडजस्ट करने के बावजूद भी उसके टैपर्ट्स आवाज़ कर रहे होते हैं, बार बार टैपर्ट्स जो हैं वो आवाज़ कर रहे होते हैं, नॉइस प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाती है। अगर आप ये पिन रिप्लेस कर देंगे तो वो नॉइस प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन हर पिन को वेल्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेशल कट बना होता है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अगर आप इन कट्स को पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो ये पिन जो है निकल जाती है। लेकिन अगर जेन्युइन पिन पहले कभी ना निकली हो
तो फिर थोड़ी बहुत कभी प्रॉब्लम किसी बाइक में हो सकती है, अदरवाइज़ इजीली निकल जाती है। फिटिंग से पहले हमने इस एरिए को लुब्रिकेट करना है और रबड़ के रिंग पे भी हमने ऑयल लगा लेना है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे। अब पिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिट कर ली है नई पिन, और रबड़ का रिंग भी तब्दील हो चुका है। अब इसमें हमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो लीकेज का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा अगर टैपर्स आवाज़ करते हैं बाइक के एडजस्ट करने के बावजूद भी, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अब इस बाइक को सीधा करके ऊपर वाला बोल्ट लगाते हैं। बोल्ट अब टाइट हो चुका है। इस बाइक को एक बार स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब इंजन की आवाज़ बग़ैर टैपट किए बिल्कुल स्मूथ है, खामोश इंजन है। इस वक्त मॉडल पुराना है, तकरीबन 40,000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है, और इंजन की आवाज़ बहुत ही स्मूथ है इस वक्त इस बाइक की। हो सकता है कि टैपट इस वक्त ज़्यादा टाइट हो जाएं। जब भी ये पिन चेंज करें तो एक बार टैपट आपने ज़रूर चेक करने हैं। टैपट ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी आवाज़ इतनी खामोश हो सकती है। हल्की हल्की टैपट्स की आवाज़ आए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पिन जो है वो चेंज हो चुकी है और मसला जो है वो हमारा ठीक हो चुका है। आपने अगर ये पिन खुद चेंज करनी है अपनी बाइक की, तो चेंज करते वक्त एक चीज़ की एहतियात करनी है कि जब भी आप ये पिन फिट करें उसके बाद टैपट कवर खोल के ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या पुश रॉड जो हैं वो रॉकर से अलग तो नहीं हुए, टैपट पट्टी से अलग तो नहीं हुए। अगर वो अलग हो जाएं और आप ऐसे ही बाइक को स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने चेक करने के बाद टैपट एडजस्ट करने हैं, उसके बाद तब जाके बाइक को स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।